Stockholm lights, the Stockholm lights. डिस्कस करने वाला है एक नया टॉपिक नहीं, एक्चुअली मैंने आप लोग के साथ डिस्कस किया था इंडियन नेशनल मूवमेंट 1885 और 1905 के बीच में जो हुआ था। फेज 1 हम लोग कंसीडर करते हैं, राइट। और फेज 2 भी पार्ट 1 हम लोगों ने आप लोग के साथ डिस्कस किया था। उसमें आप लोगों को क्या गया था, मैं बोल देता हूँ कि कॉजेज फॉर द राइज ऑफ एक्सट्रीमिज्म था, मेथड यूज बाय द एक्सट्रीमिस्ट था, जैसे आप लोग का आ गया लीडर्स बाय द एक्सट्रीमिस्ट आ गया, पार्टीशन ऑफ बंगाल क्यों हुआ था 1905 में था, स्वदेशी मूवमेंट थे, राइट। बहुत सारा मूवमेंट आप लोग के साथ मैंने शेयर किया था उसमें पार्ट 1 में, और पार्ट 2 में भी मैं शेयर करने वाला हूँ बहुत सारा। जैसे अगर हम लोग कंसीडर करें तो सूरज सेशन भी आ गया था उस टाइम। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909 में जो हुआ था, वो सब हम लोग आप लोग के साथ डिस्कस करेंगे। और अगर ये वाला वीडियो आप लोग को थोड़ा सा भी अच्छा लगे, प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज डू शेयर विद योर फ्रेंड्स, ताकि उन लोगों का भी थोड़ा सा हेल्प हो जाए, राइट। और इंडियन नेशनल मूवमेंट एक बहुत अच्छा पार्शियल रोल प्ले करता है, क्योंकि हम लोग का इंडियन हिस्ट्री के सिलेबस में ये वाला सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और जितना हो सके आप लोग फोकस करके देखिए, ताकि आप लोग एग्जाम में पीछे ये सिलेबस आप लोग को नहीं पढ़ना है, या आप लोग थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन ये वाला सिलेबस मैंने पूरा कॉन्फर्मेशन करके ही आप लोग के लिए बनाया, राइट। और एक बात है, जैसे आप लोग अगर कोई भी सामान कोई भी चीज़ें पढ़ते हो तो लिख कर पढ़ने से आप लोग का थोड़ा सा मोटिवेशन होता है, या आप लोग बोल सकते हो कि ये वाला पॉइंट अगर आप लोग लिख के पढ़े तो एग्जाम के टाइम पे रिफ्रेश आता है, राइट। क्या क्या आप लोगों ने पढ़ा था उस टाइम वो सब आ जाता है, राइट, माइंड पे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग को एज यूजुअल में बोला था, प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। और लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। अभी मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स जो 1909 में हुआ था, जैसे अगर हम लोग बात करें द काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, वो एक्सटेंशन किया गया था 1892 रिफॉर्म्स में, और उसका नाम दिया था मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, ठीक है। तो अभी पहले बात है कि आफ्टर द नेम्स ऑफ देन सेक्रेटरी कौन थे ऑफ स्टेट, लॉर्ड मोर्ले थे, एंड देन वाइसरॉय लॉर्ड मिंटो, ठीक है। अभी क्या हुआ था, धीरे धीरे वो इंक्रीज हो गया था मेंबर्स जो लेजिस्लेटिव असेंबली में रहते थे। तो पहले 16 थे, बाद में 60 आ गया। तो ए न्यू इलेक्टेड मेंबर्स वे आल्सो एडेड, राइट। तो जैसे कि मेंबर्स लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंक्रीज होते गया, तो फिर क्या हुआ, उसका पावर्स भी इंक्रीज हो गया। दे हैड नो रियल पावर्स, लेकिन जैसे अगर हम लोग कंसीडर करें कि 16 से 60 आ गया, लेकिन सबको पावर इक्वली दिया था क्या? नहीं, किसी को पावर इतना इक्वली नहीं दिया था, राइट। और दे रिमेन मेनली एडवाइजर इन कैरेक्टर, ठीक है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, they could not stop any bills from being passed, nor they did have any power of the budget। और उन लोग का कोई पावर नहीं था, सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठा रहता था और कोई पावर वगैरह नहीं थे उन लोग को। तो क्या हुआ, ब्रिटिश लोग आ गया। ब्रिटिश ने क्या किया, थोड़ा सा अनदर कैलकुलेटेड मूव टू सेव द सीट ऑफ कम्युनलिज्म इन इंडियन पॉलिटिक्स बाय इंट्रोड्यूसिंग, जैसे आप लोग का आ गया सेपरेट इलेक्टोरेट्स आ गया फॉर द मुस्लिम्स। मतलब क्या हुआ था, उस टाइम क्या था, जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज थे, राइट, डिमांडेड बाय द मुस्लिम, ओनली मुस्लिम कैंडिडेट कुड बी इलेक्टेड। तो उन लोग का क्या था उस टाइम का, मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंसीज में मुस्लिम कैंडिडेट ही एलोटेड किया जाएगा, राइट, इलेक्टेड किया जाएगा। तो हिंदूज में हिंदूज लोग, तो हिंदूज कुड ओनली वोट फॉर हिंदूज एंड मुस्लिम कुड ओनली वोट फॉर मुस्लिम्स। ऐसा पार्टीशन किया गया था उस टाइम मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के टाइम, राइट। और बहुत सारे लीडर्स है जो प्रोटेस्ट किया था उस टाइम के लिए, जैसे कम्युनलिज्म के लिए। तो लेकिन क्या हुआ, ऑफ द ब्रिटिश टू डिवाइड एंड पॉलिसी, वो कौन सा पॉलिसी था, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी था, जो ब्रिटिश लोगों ने अलॉट किया था मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के टाइम पे, राइट। अभी हम लोग बात करेंगे, नेक्स्टली आ गया हम लोग का एनालमेंट ऑफ बंगाल पार्टीशन। अभी एनालमेंट ऑफ बंगाल पार्टीशन में क्या हुआ था, वो एनाल द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1911 में फोकस किया था, और मेनली द मीनिंग्स ऑफ रिवोल्यूशनरी टेररिज्म के लिए ऊपर, ठीक है। तो उस टाइम क्या था, जैसे came as a rude shock to the Muslim political elite, right? तो उस टाइम क्या था, it was also decided to shift the capital to Delhi as a shock to the Muslim, and it also associated with the Muslim glory, but the Muslim were not pleased, right? More than that, जैसे अगर हम लोग बात करें, बिहार एंड ओडिशा वर टेकन आउट बाय बंगाल एंड असम वर मेड ए सेपरेट प्रोविंस। असम को एक सेपरेट प्रोविंस कंसीडर किया गया था उस टाइम, राइट।
अभी हम लोग डिस्कस करेंगे गदर पार्टी जो 1913 में हुआ था। उसका फॉर्मेशन लाला हरदयाल जी ने किया था और तारकनाथ दास ने किया था और सोहन सिंह भकना ने भी किया था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो वीकली पेपर दिया जाता है उस टाइम गदर नाम का, which had been started on November 1, 1913 to commemorate the 1857 revolts, right? और उसका हेडक्वार्टर थे सैन फ्रांसिस्को में। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है द आउटब्रेक ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर प्रोवाइडेड द गदरिटीज with an opportunity to free India from a government which was indifferent to their cause। सबसे इम्पोर्टेंट बात है। और they began to return to India in thousands for a coordinated revolt in collaboration with the Bengal revolutionaries आ गया जो, और बहुत सा प्लान किया था जैसे फॉइल एट द लास्ट मोमेंट ड्यू टू ट्रीचरी, राइट। अभी नेक्स्ट आ गया कोमागाता मर्डू इंसिडेंट। बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंट था क्योंकि वो उस टाइम क्या था, एक फेक आया था जो क्रिएटेड एन एक्सप्लोसिव सिचुएशन इन पंजाब। तो कोमागाता मर्डू वाज द नेम ऑफ ए शिप। वो 370 पैसेंजर्स कैरी किया था। मेनली वो सिख थे, पंजाबी थे, मुस्लिम थे, बहुत सारे इमिग्रेंट्स थे फ्रॉम सिंगापुर टू वैंकूवर मेनली, ठीक है। और दे वर टर्न बैक बाय कैनेडियन अथॉरिटीज आफ्टर 2 months ऑफ प्राइवेटाइजेशन एंड अनसर्टेनिटी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो कैनेडियन अथॉरिटीज ने बिलीव किया था कि वो इन्फ्लुएंस बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, राइट। तो द शिप फाइनली एंकर्ड एट कलकत्ता इन सितंबर 1914 बट द इमेमरेज रिफ्यूज्ड टू बोर्ड द पंजाब बाउंड ट्रेन। मोर देन दैट द पुलिस नियर कलकत्ता वर देयर बट 22 persons were died that time। तो बहुत सारे इन्फ्लेमेशन थे, आउटब्रेक थे वार का। वार जैसा ही एक आउटब्रेक आया था उस टाइम। द गदर लीडर्स decided to launch a violent attack on British rule in India उस टाइम, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि द आर्स फाइटर्स जो थे उन टाइम, तो वो क्या करता है, बंगाल रिवॉल्यूशनरीज थे उस टाइम, वो कॉन्टामिनेटेड कॉन्टेक्टेड बोल सकते हो आप लोग। और पॉलिटिकल डेक्लॉइड्स वेर कमिटेड टू रेजिंग फंड्स मेनली इन पंजाब, ठीक है। तो हम लोग कंसीडर कर सकते हैं कि एक्सप्लोसिव सिचुएशन आ गया था उस टाइम पंजाब के लिए, राइट। अभी हम लोग बात करेंगे नेशनल मूवमेंट ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अभी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हम लोग बात कर रहे थे, इंडियन नेशनल मूवमेंट के टाइम पे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आया था, थोड़ा सा इम्पैक्ट आया था। तो उस टाइम क्या कैसे इम्पैक्ट आया था वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फर्स्टली अगर हम लोग कंसीडर करें तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाज स्टार्टेड इन 1914, राइट। तो उस टाइम क्या होता, द वॉर वाज फॉट अमंग द नेशंस ऑफ यूरोप टू गेट द कॉलोनियल मोनोपोली। And moreover that the British government made an appeal to the Indian leaders to join hands with their in their time of crisis, right? और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि क्राइसिस आया था उस टाइम, तो उस टाइम ही वर्ल्ड वॉर 1 आया था। वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम आप लोग शायद पढ़ा हुआ है कि बहुत सारे क्राइसिस आया था, राइट। और सर्वाइवल के लिए भी बोल सकते हैं हम लोग। इंडियन लीडर्स एग्रीड but they put their own terms and conditions, like जैसे कि after the war was over the British government would give constitutional, legislative and administrative power to the Indian people। ऐसे ही बहुत सा unfortunately the steps taken by the British government during World War I created unrest among the Indian people। This was because the British government had taken a huge loan during wartime which they had to repay, right। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि दे इंक्रीज द रेंट फ्रॉम द लैंड दैट इज लगान। दे फोर्सफुली रिक्रूटेड इंडियंस इन द ब्रिटिश आर्मी। तो बहुत सारा प्रॉब्लम्स हम लोग का इंडिया के पीपल को फेस करना पड़ा उस टाइम, क्योंकि बिकॉज ऑफ द लोनर कैटेगरी वो ब्रिटिश से पैसा लिया था, लोन जैसे कंसिडर करके उस टाइम, राइट। तो इसीलिए बहुत सारा हम लोग को भी फेस करना पड़ा प्रॉब्लम्स। They increase the price of necessary goods and impose tax on the personal and professional income हो गया। और बहुत सा प्रोटेस्ट भी किया था इंडियन सोसाइटी ने, लेकिन उसका रिजल्ट हम लोग नहीं देखा पाया, राइट। फार्मर्स एंड वर्कर्स ऑफ चंपारण, बारडोली, खेड़ा एंड अहमदाबाद actively protested against the exploitation policies of the British government। तो lakhs of students left schools and colleges, hundreds of lawyers gave up their practice, women also significantly contributed to the movement and their participation because whatever with the emergence of Gandhi जी। अभी हम लोग बात करेंगे गांधी जी मूवमेंट के बारे में भी धीरे धीरे करके। आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करके रखिए। और द बॉयकॉट ऑफ फॉरेन क्लॉथ बिकेम ए मास मूवमेंट, like thousands of bonfires of foreign cloth lightening of Indian city, right। अभी हम लोग बात करेंगे लखनऊ। ये देखिए बारडोली, खेड़ा एंड अहमदाबाद एक्टिवली प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द एक्सप्लॉइटेटिव
policies of the British government, right? As a result, they had to face protests from Indian society too. और necessary जो हम लोग का goods थे, imposed taxes on personal professional income because of, as you know, that India has taken a loan from British Empire. For that reason, we have to face some difficulties at the time, right? अभी हम लोग बात करेंगे लखनऊ सेशन के बारे में जो 1918 में हुआ था। वो कंडक्ट किया गया था बाय 31st सेशन ऑफ द कांग्रेस वाज हेल्ड एट लखनऊ इन 1916, राइट? तो उसका प्रेसिडेंट बाय द अंबिका शरण मजूमदार जो एक प्रोमिनेंट लॉयर है और एक्टिवली एसोसिएटेड विद द कांग्रेस सिंस इट्स बर्थ। तो धीरे धीरे लैप्स, अगर हम लोग लैप्स कर देते हैं 10 years के बारे में, तो बोथ द मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट हैव यूनाइटेड अगेन एंड व्हिच वाज अ गुड साइन फॉर द इंडियन नेशनल मूवमेंट, राइट? और अगर हम लोग बात करें कांग्रेस के, तो कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग केम क्लोजर टू ईच अदर एंड दे साइंड द हिस्टोरिक लखनऊ पैक्ट। ए जॉइंट रिफॉर्म स्कीम वाज सेंट टू द वाइसरॉय। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है टू मेक ए यूनाइटेड डिमांड फॉर सेल्फ गवर्नमेंट, दे डिसाइडेड इट and they were to join their hands in asking the government that a majority of the members of the legislative council to be elected. They were to ask the government that the legislative council be invested and wider powers than before. Yeah, exactly right. तो धीरे धीरे क्या हुआ? They could make a common demand that at least half the seats of the Viceroy Executive Council be filled with Indians, right? So thus the session of 1918 cemented a friendship between the Congress and the Muslim League and promoted goodwill between the Hindus and the Muslim. The resolution condemning the Arms Act and Press Act was passed, which had virtually reducted the people and the praise of a condition of absolute helplessness. अभी आ जाते हैं हम लोग नेक्स्टली Home Rule League Movement 1916. This is the last concept which we will be dealing with, right? And सबको मैं बोलना चाहता हूँ, अगर आप लोग का कोई भी डाउट हो रहा है कि फेज 1 कैसे आ गया, फेज 2 कैसे आ गया, फेज 3 अभी हम लोग का बाकी है, फेज 3 नेक्स्ट वीडियो हम लोग अपलोड करेंगे। और फेज 3 आप लोग भी फोकस करके रखिए और मेरे चैनल सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन दबा के रखिए ताकि आप लोग को अगर मिल जाए, नोटिफाइड हो जाए कि फेज 3 अपलोड करने के बाद ही आप लोग के पास आ जाए, राइट? और फेज 1 फेज 2 जो पार्ट 1 पार्ट 2 फेज 2 के अंदर आ जाता है। तो आप लोग नर्वस मत हो क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा हो गया था लैंग, इसलिए मैं पार्शियली रिवाइज कर दिया था पार्ट 1 पार्ट 2 में। और चलिए देखते हैं होम रूल लीग मूवमेंट 1916 के बारे में जो हम लोग कंसिडर किया जाता है कि इंडियन रेस्पॉन्स टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ये वाला मूवमेंट हम लोग कब कंसिडर किया जाता है? जब खत्म हो गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द लाइन्स ऑफ द रीच Home Rule Leagues, which represented the emergence of a new trend of aggressive politics, right? For अगर हम लोग बात करें एनी बेसेंट जी जो इरिस थियोसॉफिस्ट थे, वो डिसाइडेड किया था कि मूवमेंट फॉर होम रूल ऑन द लाइन्स ऑफ द इरिस होम रूल लीग्स, राइट? तो ऐसे ही तिलक was ready to assume leadership after his release in 1914 and reassured government of his loyalty and to the moderates that he wanted, like the Irish home rulers, a reform of the administration and not an overthrow of the government. First of all, by early 1915, Annie Besant had launched a campaign to demand self-government for India after the war on the lines of white colonies. फिर क्या हुआ? धीरे धीरे करके she campaigned through her newspaper New India and Commonwealth, then through public meetings and conferences. Two home rule leagues were established by B.G. Tilak at Pune in April 1916 and the other by Mrs. Annie Besant at Madras in September 1916. तो धीरे धीरे करके एनी बेसेंट जी ने मूवमेंट की स्टार्ट किया, वो रेस्ट ऑफ द इंडिया इंक्लूडिंग बॉम्बे, राइट? और थोड़ा सा अगर होम रूल लीग के बारे में हम लोग फोकस करें तो गेटिंग सेल्फ गवर्नमेंट फॉर इंडिया विद इन द ब्रिटिश एम्पायर, फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स, एजुकेशन ऑफ द वर्नाकुलर लैंग्वेजेस। अभी बहुत सारे एंग्लो इंडियंस भी आ गया था उस टाइम। मोस्ट ऑफ द मुस्लिम्स एंड नॉन ब्राह्मण्स फ्रॉम साउथ डिड नॉट जॉइन एज दे फेल होम रूल कुड मीन द रूल ऑफ द इंडिया हिंदू मेजोरिटी, मेनली द हाई कास्ट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है द होम रूल मूवमेंट हैड बॉट ए न्यू लाइफ इंटरनेशनल मूवमेंट। अगर हम लोग बोल सकते हो कि रिवाइवल ऑफ स्वदेशी मूवमेंट विद वोमेन ज्वाइनिंग इन लार्जर नंबर्स, ठीक है? और तो फाइनली हम लोग का ये वाला वीडियो कंप्लीट हो गया है। ये वाला कॉन्सेप्ट इंडियन नेशनल मूवमेंट 1905 और 1917 के बीच में जो मैंने आप लोग को पार्ट 1 पार्शियली डिवाइड किया था पार्ट 1 और पार्ट 2 के बीच में, ये वाला पार्ट 2 थे और ये वाला कंप्लीट हो गया है। पार्ट 1
पहले अपलोड किया हुआ है, तो अगर आप लोग ने नहीं देखा हुआ है पार्ट 1 और 1885 और 1905 के बीच में जो सिचुएशन क्रिएट हुआ था, तो मेरा इस चैनल पे आप लोग को कंटेंट मिल जाएगा। तो चलिए और वीडियो इसमें ख़त्म करते हैं। और 1917 के बाद में जो फेज आने वाला है, अभी 1917 के बाद में जो फेज आने वाला है 1947 तक, तो वो वाला फेज 3 तो आप लोग के साथ मैं शेयर करने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। और जितना हो सके इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। और चलिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।